नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज अपने इस चैनल पे हम शुरू करते हैं डी फार्मा का जो कि एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेशन और स्कोप क्या होता है सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी इज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन क्यों है एक तरीके से, और ये कैसे इम्प्रूव कर सकता है हमारे पब्लिक हेल्थ को। यहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है हमारे पब्लिक हेल्थ में, ये समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी किसी एक बंदे को, किसी इंसान को हम एज अ हेल्दी पर्सन कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। WHO की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से वेरियस डायमेंशन है यानी कि फिजिकल, मेंटल, ऐसी चीज़ें। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, प्लस इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ये समझेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है अपने देश के हिसाब से, ये हम देखेंगे। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम क्या है इंडिया में, जैसे कि जो पब्लिक हेल्थ हमारा होता है उसमें क्या होता है कि हमारे एम्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, PSC होता है, CSC होता है। उसके बाद हमारे देश का हेल्थ मिशन क्या है, ये हम समझेंगे। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होता है, सस्टेनेबल और FIP। इसमें क्या होता है कि सारे देश इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में हमें अपने देश से गरीबी, भुखमरी हट खत्म करनी है, सबको शिक्षा देना है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती हैं, फिर वो सारे देश अपने देश में उसे काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब हम टॉपिक बाई टॉपिक शुरू करते हैं और समझते हैं कि सोशल फार्मेसी क्या होती है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ अ सोशल फार्मेसी। सोशल मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब होता है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और फार्मेसी आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो मेडिसिन का रोल है, जो हमारी दवाइयों की भूमिका है, वो समाज में क्या है। ठीक, हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन इसका ऐसे है कि सोशल फार्मेसी में बी डिफाइंड द रोल ऑफ अ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। यानी मेडिसिन का क्या रोल है हमारे सामाजिक के हिसाब से, वैज्ञानिक तौर पे और मानवता के तौर पे। यानी यहाँ पे हम देखते हैं मेडिसिन का रोल 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। कौन कौन सा पर्सपेक्टिव है, एक हमारा सोशल है, सामाजिक, समाज के नज़रिए से। दूसरा हमारा साइंटिफिक है यानी वैज्ञानिक के नज़रिए से, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है ह्यूमनिस्टिक, यानी मानवता के ऊपर इसका क्या असर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इट ड्रॉस ऑन थ्योरीज ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल साइंस एंड इंक्लूड हेल्थ साइकोलॉजी। जो सोशल फार्मेसी हमारी है वो हमारी किस पे, सामाजिक पे और व्यवहारिक विज्ञान पे आधारित है, जिसमें हम हेल्थ साइकोलॉजी यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान को भी जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल फार्मेसी कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑल ऑफ द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज। यानी ये सारे फैक्टर्स जो हमारे हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं मेडिसिन के यूज को। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेडिसिन रिलेटेड बिलीव्स, यानी जो हमारी जनता है, जो हमारा समाज है, उसकी क्या बिलीव्स हैं, क्या सोचता है कि हाँ ये जो दवा हम खाने जा रहे हैं ये ज़रूरी की है कि नहीं ज़रूरी है, ये हमारे लिए उपयोगी साबित होगी कि नहीं साबित होगी। तो जो उसका मानना है, जो उसके बिलीफ सिस्टम है वो क्या है। दूसरा हमारा है रेगुलेशन, यानी इसके पीछे जो नियम हमारे हैं वो सब चीज़ें, जैसे कि जो हमारी मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है कि ओवर द काउंटर ड्रग है कि बैंक ड्रग है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा पॉलिसीज़, यानी जो भी पॉलिसी बनती है मेडिसिन के यूज को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके, ये हम यहाँ पे पढ़ते हो समझते हैं। नेक्स्ट हमारा एटीट्यूड्स, यानी जो हमारा मेडिसिन है उसके बारे में हमारा क्या एटीट्यूड है। यानी इससे जेनरिक ड्रग होता है, हमारे ब्रांडेड ड्रग होती हैं, तो हम सोचते हैं कि जो जेनरिक ड्रग है वो अच्छी नहीं होती है, जो ब्रांडेड ड्रग है वही अच्छी होती है। तो उसके पीछे हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या सोचते हैं हम, ये इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, यानी दवाओं से संबंधित जानकारी, जैसे कि दवाई का नाम क्या है, उसमें कौन सा API है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट,
इसका MOA यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है एथिक्स एंड बिहेवियर, यानी जो फार्मासिस्ट है, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या अपने काम को लेके ईमानदार हैं, क्या वो पेशेंट से सही व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ते और समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ अ सोशल फार्मेसी की, सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या क्या है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सोशल फार्मेसी प्रमोट्स द एडिक्वेट यूज ऑफ अ मेडिसिन, यानी जो हमारा सोशल फार्मेसी है वो हमें ये सिखाता है कि दवाइयों का सही और पर्याप्त उपयोग कैसे करना है। जैसे मानिए कोई पेशेंट हमारा है, डॉक्टर ने उसको बोला कि हाँ आपको कोई मेडिसिन है वो आपको BID खानी है, यानी दिन में 2 बार, लेकिन वो पेशेंट क्या कर रहा है, उस दवा को TID ये दिन में 3 बार खा रहा है, तो ये उस दवा का सही उपयोग नहीं हुआ। तो सोशल फार्मेसी में हम क्या सीखते हैं कि दवाइयों का सही उपयोग, एडिक्वेट यूज कैसे करना है। दूसरा पॉइंट हमारा है सोशल फार्मेसी प्रोवाइड्स इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग और मेडिसिन, यानी सोशल फार्मेसी में सिखाती है कि जैसे मानिए बाज़ार में, मार्केट में हमारे किसी एक बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, तो उन सारी दवाइयों में से ये इवेल्युएशन होगा, एक चेक होगा, ये पता करेंगे हम कि वो जो दवा है वो कैसी है, जो हम चूज कर रहे हैं, जो सबसे बेहतर दवा होगी उसको हम चूज करेंगे, वो दवा कैसी है, क्या पेशेंट को इससे कोई दिक्कत है, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। इन सब चीज़ों को सोच कर, समझ कर, जान कर उन सारी दवाइयों में से अपनी दवा का हम चुनाव करेंगे पेशेंट के लिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल फार्मेसी प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और थेरेपी। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी हमारी दवा है तो सोशल फार्मेसी में सिखाती है कि उस दवा का हम चुनाव जो कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन पेशेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आर्थिक प्रभाव ना हो, पेशेंट उस चीज़ को आर्थिक रूप से झेल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोशल फार्मेसी आइडेंटिफाइज द बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ अ पेशेंट, यानी जैसे आप समझिए कि हर एक जो पेशेंट हमारा होता है उसकी जो सोच होती है, जो दवा लेने का तरीका होता है, जो उसकी आदत होती है, लाइफ स्टाइल होती है, वो डिफरेंट होती है। तो सोशल फार्मेसी में हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट दवा नहीं ले रहा है तो वो क्यों नहीं ले रहा है, उसके पीछे का डर क्या है, उसको कोई गलतफहमी है, कोई उसको किसी ने कोई बिलीफ उसका है, तो उसके पीछे का क्या सिस्टम है, तो ये हम सोशल फार्मेसी से समझ सकते हैं। और इसके ज़रिए दवा को हम सब चीज़ें समझ के उसको हम दवा देंगे और समझा कर देंगे ताकि उसको दवा का इस्तेमाल करना ईजी हो जाए, सही हो जाए। तो हमारा 5वां पॉइंट है सोशल फार्मेसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग, यानी जितनी भी हमारी दवाई से जुड़ी जानकारियाँ होती हैं, जैसे उसका क्या हो गया, नेम हो गया, उसका API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, उसका यूज हो गया हमारा, उसका MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया हमारा, उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, ये सब सोशल फार्मेसी के अंदर ही आता है ताकि पेशेंट को सही नॉलेज दी जा सके। ये सारी चीज़ें पता होंगी तो उस पेशेंट को हम बता पाएंगे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई आपको साइड इफ़ेक्ट आता है ऐसी चीज़ें तो आप आके फिर से क्लिनिक पे आप आएँ और बताएं उस चीज़ को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सोशल फार्मेसी प्रोवाइड्स सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और यूज ऑफ अ ड्रग। इस पॉइंट का मतलब हमारा ये है कि जो दवाइयाँ हैं उसका सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल हो, यानी जो हमारा पेशेंट है उसको गलत डोज ना दी जाए, वो दवाई का मिसयूज़ ना करे, उसको सही जानकारी दी जाए, उसको हम कोई एक्सपायर्ड या कोई बैंड ड्रग ना दे दें। तो सेफ्टी जो हमारा है वो सोशल फार्मेसी का बहुत ही प्रमुख और अहम हिस्सा है, तो इस चीज़ों का इसमें ध्यान रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल फार्मेसी प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मेडिकल प्रोफेशनल, यानी जो हमारी सोशल फार्मेसी है तो यहाँ पे जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, हमारे नर्सेस हो गई, हमारे फार्मासिस्ट हो गए, तो उनको सोशल फार्मेसी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मेडिसिन का सही प्रॉपर यूज, एडिक्वेट यूज कर पाएँ और हमारे जो पेशेंट है उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमारा आखिरी पॉइंट है
8वां वो ये है कि सोशल फार्मेसी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नॉलेज एंड यूज ऑफ अ मेडिसिन। यानी जो हमारी सोशल फार्मेसी है वो लोगों को क्या करती है, जागरूक करती है, अवेयर करती है कि जो हमारी दवाई है उसको कैसे लेना है, आपको कब खाना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। मतलब जो हमारी आम जनता है, जो हमारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम अवेयर कर रहे हैं। क्या अवेयर कर रहे हैं कि दवाई को सही तरीके से कैसे लें, उसकी पूरी जानकारी उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ये चीज़। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अ फार्मेसी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का मेरा वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, ये नोट चाहिए हो, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।